नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल लंजी पेंट वाले में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आप बर्जर पेंट्स के डीलर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बर्जर पेंट्स में डीलर बनने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि बर्जर डीलर्स जो बनाते हैं वो दो तरह के डीलर बनाते हैं। एक होता है डायरेक्ट डीलर और दूसरा होता है सब डीलर। डीलर वो जो डायरेक्ट डीलर वो जो कंपनी से डायरेक्ट काम करता है, और दूसरा होता है जो डीलर के थ्रू जुड़ा होता है वो सब डीलर। तो आप अगर बर्जर पेंट से जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आपको सेम वही प्रोसेस है। आप बर्जर कंपनी के वेबसाइट पे जाइए और उसके जो सारी डिटेल्स आपको फिल करना है। आपका एरिया ये है, आपका एरिया का पिन कोड वगैरह जो भी आपका एरिया का है वो अपने डिटेल्स बताइए और आपके एरिया सेल्स मैनेजर आपसे कांटेक्ट करेगा और आप या अपने टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। टोल फ्री नंबर से आपको एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर मिल जाएगा। उस पर जाके आप उनसे बात कीजिए कि हमारा इस एरिया में हम बर्जर पेंट्स का काम लेना चाहते हैं, और आपको अपना डिटेल्स बता के आपका एरिया सेल्स मैनेजर आपकी दुकान पे विजिट करेंगे और आपका देखेंगे कि आपका क्या सेल्स है, क्या टारगेट है वगैरह देख के आपको आपका डीलर बना सकते हैं, डीलर बना देंगे। तो दोस्तों आपको बताया कि डीलर और सब डीलर दो तरह के डीलर होते हैं। डीलर जो कंपनी से डायरेक्ट काम करते हैं उसमें कंपनी डायरेक्ट बिलिंग करती है, और सब डीलर वो होते हैं जो कि कंपनी से इनडायरेक्ट माल लेते हैं। जैसे कि जो कंपनी का डीलर है वो उससे माल लेता है, उससे माल लेके आप सब डीलर बने हुए हैं। तो इसमें भी कंपनी के बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं और बहुत सारे सीएंस वगैरह मिलते हैं जो कि आपको मंथ के एंड में, मंथ के बाद मिलते हैं। तो अगर आप नए बिजनेसमैन हैं तो आपको पहले मैंने बताया कि आपको बहुत सारी स्कीमें जो समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी स्कीम होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको समझ से आने बाहर होगी। और जो पुराने डीलर हैं वो आपको कंपनी के सारे सीएन स्कीम वगैरह काट के आपको मार्केट में सेल करते हैं। तो आपको इस तरह से समझ में नहीं आ पाएगा कि आप मार्केट से सस्ता ले रहे हो या कंपनी से सस्ता ले रहे हो। तो वो सारी चीज़ें स्कीम जो अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कंपनी से, वो चीज़ें समझने के बाद ही आप काम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने सब डीलर बन के आप काम करें। तो आपको शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा कि आपको जो मिल रहा है रेट सस्ता मिल रहा है। उस तरह से आप अपना धीरे शुरुआत करने के बाद आप डायरेक्ट बाद में जाके डायरेक्ट डीलर बन सकते हैं। तो डीलर बनने के लिए दोस्तों आपको मैंने बताया कि आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके या वेबसाइट पे अपना डिटेल्स भर के आप अपना डीलर बन सकते हैं। और सब डीलर बनने के लिए आपको किसी डीलर से संपर्क करना है जिससे कि आपको सब डीलर बना देगा। वो आपके दुकान पे आपको कंपनी से डायरेक्ट मशीन वगैरह लगवा देगा और आप उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसी डीलर के थ्रू या किसी भी डीलर के थ्रू आप माल ले सकते हैं। आपको कंपनी आपको आपका जो सीएन स्कीम वगैरह सब आपको काट के आपको सब डीलर दे देगा। इस तरह से आपका सेल करना आपको ईजी रहेगा। और शुरू में करेंगे आप डीलर तो आप समझ में नहीं आएगा। तो इसमें भी उसी तरह का प्रोसेस है। आपको डीलर बनने के लिए आपको अपना सबसे पहले जीएसटी सर्टिफिकेट के बाद पैन कार्ड और आपका करेंट अकाउंट का चेकबुक चाहिए, और आपको 65,000 की डीडी चाहिए जो कि आपको मशीन के लिए। दोस्तों, बर्जर कंपनी दो तरह की मशीन देती है, एक होता है ऑटोमेटिक और मैनुअल, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन लगवाते हैं, जिसके 65,000 रुपये की डीडी आपको कंपनी को देनी पड़ेगी। और बिना कंपनी के बिना मशीन के मैंने आपको बताया कि बिना मशीन के आपको कोई भी कंपनी काम शुरू नहीं कर रही है। तो आपको डीलर बनने के लिए आपको दुकान पे आपको मस्त मशीन कुछ स्कीम्स होते हैं जिससे कि आप उस स्कीम के थ्रू आप चाहें तो आपको कुछ पैसा उसे, अगर आपका उसका टारगेट देती है और उतने का मटेरियल वगैरह सेल कर देते हैं एक साल में, तो आपको कंपनी उतना कुछ पैसा उसमें से मशीन का पैसा रिटर्न करेगी अगर उस टारगेट को आप अचीव करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम आती है कंपनी की जिससे कि आपको मशीन उससे भी सस्ती पड़ जाती है। 1 ईयर का टारगेट होता है जितना कि आपको इतने वैल्यू का आपका इतना नलसन वगैरह बेचने पे आपको आपका कुछ पैसा मशीन से रिटर्न हो जाता है। आपको या तो सीएन मिल जाएगा या तो उसके अंदर मटेरियल का आपको मटेरियल मिल जाएगा। और सब डीलर में क्या होता है दोस्तों कि आपको आपके जो डायरेक्ट डीलर हैं आपके दुकान पे मशीन तो लगवा देंगे, लेकिन आपको बिलिंग अपने सब डीलर के थ्रू ही करानी पड़ेगी। आप वहाँ से माल ले रहे हैं, आपको स्कीम काट के वो दे रहा है और आप अपना वो भी उसके थ्रू भी आपको स्कीम वगैरह मिलेगी, टारगेट मिलेंगे जो आप अचीव करेंगे। तो उसमें भी आपको मशीन थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी उतना, अगर आप ईयरली सेल करते हैं तो इसका भी लेस वही है। आपका 5% सीडी लेस है और 3.5% आरपीडी लेस है। और आपका क्रेडिट लिमिट शुरू में आपको एडवांस से काम करना पड़ेगा और बाद में आपको धीरे धीरे आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ती जाएगी। इसमें दो तरीके से बिलिंग होती है दोस्तों, एक होता है चेक के थ्रू, दूसरा होता है आरटीजीएस नेफ्ट के थ्रू। अगर आपने चेक के थ्रू बिलिंग करा तो आप आरटीजीएस नेफ्ट भी कर सकते हैं। अगर कंपनी में आपने ऑर्डर लगाया है, अगर हमने ऑर्डर लगाया चेक के थ्रू तो आपको चेक भी दे सकते हैं और आरटीजीएस नेफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने आरटीजीएस के थ्रू लगाया तो आप चेक नहीं दे सकते हैं। जब भी आप ऑर्डर लगाएं कंपनी में तो चेक के थ्रू लगाएं, और चेक नहीं होने पर आप आरटीजीएस नेफ्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों एक्सेप्टेड होगा। तो
आपको अपने कंपनी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको आपका जीएसटी सर्टिफिकेट के बाद आपका पैन कार्ड और पैन कार्ड के बाद आपका करंट अकाउंट और चेकबुक होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सेम तरीका है आपको बर्जर कंपनी का भी एजेंट बनने के लिए। बर्जर कंपनी का भी आपको काम करने का बिल्कुल सेम तरीका है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एशियन और नेरोलैक का बताया है, उस तरह का ये सेम प्रोसेस है। तो बिल्कुल आसानी से आप बर्जर कंपनी का भी डीलर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि बर्जर पेंट्स का डीलर बनने के लिए वो क्या क्या करना चाहिए और क्या प्रोसेस है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।